नमस्कार। चलिए आज रामायण से जुड़ी एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें विश्वास की गजब की ताकत के बारे में बताती है और ये भी दिखाती है कि भाई कैसे एक जरा सा शक सब कुछ पलट सकता है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक नाम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी को उफनते हुए सागर के पार ले जाए? ये सवाल है तो कहानी का हिस्सा, पर असल में ये हमारे अपने भरोसे की भी एक तरह से परीक्षा है। तो चलिए पता लगाते हैं इस राज का। तो कहानी शुरू होती है लंका में, उस वक्त जब युद्ध की आग अभी अभी बुझी थी। रावण तो मारा जा चुका था और श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया था। तो लंका में एक तरह से एक नए दौर की शुरुआत थी और ज्यादातर लोगों ने खैर इस बदलाव को अपना भी लिया था। पर जैसा होता है, हर कोई इस नए राजा से खुश नहीं था। उन्हीं में से एक राक्षस था जिसकी वफादारी वही आज भी रावण के लिए ही थी, भले ही वो हार चुका था। उसने भरी सभा में खड़े होकर साफ साफ कह दिया, मेरा राजा तो सिर्फ रावण था और कोई नहीं। अब देखिए, नए नए राजा के सामने इतनी बड़ी चुनौती, इसे अनदेखा तो नहीं किया जा सकता था, है ना? तो विभीषण ने भी एक सख्त और साफ फैसला सुनाया। उस राक्षस को हमेशा के लिए लंका से निकाल दिया गया। अब सोचिए, उस राक्षस की हालत। उसके सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जो मौत से कम नहीं थी। उसे हुक्म तो मिल गया कि लंका छोड़ दो, पर लंका तो एक टापू था, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, दूर दूर तक फैला हुआ समंदर। उसकी हालत जरा सोच कर देखें। चारों तरफ मीलों तक फैला हुआ समंदर। अब उसे तैरना तो आता नहीं था और नहीं वो उड़ सकता था। तो कैसे बचता वो? कोई रास्ता ही नहीं था। तो अब वो पूरी तरह से निराश हो चुका था। हताश होकर उसने राजा विभीषण से पूछा, महाराज, अगर मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता तो आपके हुक्म को कैसे मानूं? बताइए, मैं ये समंदर पार करूं तो करूं कैसे? ये सवाल नहीं, उसकी बेबसी की एक तरह से चीख थी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। विभीषण ने उसे एक ऐसा तरीका बताया जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता था, पर इस तरीके के साथ एक बहुत सीधी सी लेकिन बहुत जरूरी शर्त भी थी। विभीषण ने उसे एक मामूली सा पत्ता दिया और कहा, देखो, इस पत्ते को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लेना और तुम ये समंदर पार कर लोगे। बस एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए अपनी मुट्ठी खोलना मत। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। राक्षस थोड़ा हिचकिचाया, पर उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। उसने पत्ते को अपनी मुट्ठी में कस के बंद किया, अपना पहला कदम पानी पर रखा और ये क्या? वो डूबा नहीं, वो तो पानी पर चल रहा था। देखते ही देखते उसने आधे से ज्यादा समंदर पार भी कर लिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। पर असली तूफान तो समंदर में था ही नहीं, वो तो अब उसके दिमाग में उठने वाला था। कहते हैं ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तभी शक का एक छोटा सा कीड़ा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलते चलते उसके दिमाग में एक ख्याल आया, आखिर इस छोटे से पत्ते में ऐसा क्या है इसमें जो मुझे इस समंदर पर चला रहा है? और बस यही सवाल उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। उसकी जो जिज्ञासा थी ना, वो उसके विश्वास पर भारी पड़ गई। वो ये जानने के लिए बेचैन हो गया कि आखिर उस पत्ते में है क्या। और इसी बेचैनी में उसने वो एक काम कर दिया जिसके लिए उसे साफ साफ मना किया गया था। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। तो उस पत्ते पर था क्या? कोई जादू टोना, कोई तावीज? नहीं, उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, श्री राम। ये देखते ही राक्षस का शक अब मजाक में बदल गया। वो जोर से हंसा और बोला, क्या सिर्फ एक पत्ता जिस पर श्री राम लिखा है? अरे, ये भला मुझे कैसे समंदर पार कराएगा? मतलब उसने उस नाम की ताकत को सिरे से खारिज कर दिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, क्योंकि कहते हैं ना, जहां विश्वास खत्म होता है वहां चमत्कार भी खत्म हो जाता है। और अब उसके इस अविश्वास का नतीजा सामने आने ही वाला था। तो अपने इसी शक और घमंड में उसने उस पत्ते को उठाया और नफरत से समंदर में फेंक दिया। और जिस पल वो पत्ता उसके हाथ से छूटा, ठीक उसी लम्हे उसके पानी पर चलने की शक्ति भी चली गई। एक बड़ी सी लहर आई और उसे खींचकर हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में ले गई। तो
इस छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी का मतलब क्या है? क्या सिखाती है यह हमें? देखिए, ये कहानी हमारे सामने दो रास्ते रखती है। एक रास्ता है विश्वास का, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, जिसने जिंदगी दी। और दूसरा रास्ता है शक का, जिसने सवाल उठाए, चमत्कार को मानने से इनकार किया और जिसका अंत मौत में हुआ। तो असली ताकत किस चीज में थी? क्या उस पत्ते में? नहीं, असली ताकत तो उस नाम पर रखे गए भरोसे में थी। जब तक राक्षस को भरोसा था, वो पानी पर चलता रहा। जिस पल भरोसा टूटा, वो डूब गया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ये जो विश्वास की ताकत है, ये आती कहाँ से है? क्या ये किसी बाहरी शक्ति से मिलती है, या ये हमारे ही अंदर, हमारे मन में ही छिपी होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।